वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम आ गए फिर इतने कंटेंट के साथ 100 डेज 100 बिलियनर सीरीज डे 9 वर्ल्ड 9th रिचेस्ट मैन अमांसियो ओर्टेगा। ज़ारा की स्टोरी और उस कंपनी का काम करने का तरीका दोनों ही आपको बहुत कुछ सिखा देंगे। कोई ऐड नहीं, ज़्यादा डिस्काउंट नहीं, फिर भी ये कंपनी टॉप पर कैसे है। एक आम आदमी का जब सटकता है ना, तब वो ज़रा जैसी कंपनी कैसे खड़ी कर देता है। जी आज आप इस वीडियो में जाएंगे। 28 मार्च 1936 को एक लड़के का जन्म हुआ। स्पेन के छोटे से गांव में लड़के का नाम 4 भाई बहन थे। बहुत ही गरीब परिवार था। पिता की तनख्वाह कुछ खास नहीं थी और मां को इसलिए लोगों के घर पर काम करने जाना पड़ता था। घर चलाने के लिए कभी कभी उनकी मां को आसपास के दुकानों से उधार लेना पड़ता था सामान। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक दुकानदार ने उनकी मां को उधार देने से मना तो कर दिया, ऊपर से बहुत ज़्यादा इंसल्ट की उनको दुकान से निकाल दिया। ये बात पता चली को बहुत ही छोटे थे। उनको बहुत ही दुख हुआ। अपनी मां की हालत देख के, अपनी परिवार की ये हालत देख के उन्होंने डिसाइड किया कि आज से ही मैं काम करना शुरू कर दूंगा, परिवार की मदद करूंगा। तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ के गाला नाम के एक शर्ट मेकर के यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। पहले उन्हें लोगों के यहाँ पर कपड़े डिलीवरी करने का काम दिया गया था, लेकिन आगे चल के इन्होंने सिलाई मशीन को चलाना भी सीख लिया। वहाँ पर कस्टमर से किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से कपड़ों को दिखाते हैं, बिजनेस क्या होता है बे। छोटे छोटे पहलों को उन्होंने बड़ी बारीकी से देखा सीखा। कुछ वक्त के बाद उसी शोरूम के अंदर उनको सीनियर मैनेजर बना दिया गया। अपने काम में वो इतने मास्टर हो चुके थे, माहिर हो चुके थे कि जो वेस्ट होता है, फेंके हुए कपड़े होते हैं, लोगों के उसमें भी अपनी क्रिएटिविटी का तड़का लगा के वो कुछ अलग ही अट्रैक्टिव डिज़ाइन ड्रेसेस बना देते थे और ये टेल शॉप्स में जाकर बेच देते थे। जैसे जैसे लोगों को इस बारे में पता चला तो ऐसे कपड़ों की डिमांड बढ़ती गई जो कि सस्ते बनते थे और कुछ क्रिएटिविटी देखने मिलती थी। तो उन्होंने लेडीज़ की एक टीम बनाई और एक सहकारी समिति का गठन किया। धीरे धीरे काम बढ़ता गया। उसके बाद वो अपनी टीम बड़ी करते गई, काम बढ़ाते गए, प्रोडक्शन बढ़ाते गए। उसके बाद उन्होंने अपने भाई बहन को साथ लेकर अपनी एक छोटी सी कंपनी खोली, लेकिन ये कंपनी बाकी शॉप्स के लिए, बाकी लोगों के लिए काम करती थी। उनके अपने शोरूम्स नहीं थे। 1975 में उन्होंने अपना पहला रिटेल स्टोर ओपन किया और उसका नाम रखा गया जोरबा। ये एक फिल्म का नाम है जो उन्हें और उनकी बीवी को बहुत ही पसंद था, लेकिन बाद में उनको पता चला कि अपने एरिया में जोरबा नाम का एक बार भी है, इसलिए उन्होंने अपने शोरूम का नाम जोरबा से चेंज करके ज़ारा कर दिया। उसके बाद क्या था, प्रोडक्शन खुद का था, सेलिंग खुद का हो गया। इस बिजनेस का हर एक पहलू उन्हें अच्छे से पता था, एक्सपीरियंस था। दिन रात काम चलता गया और एक दिन ऐसा आया कि पूरे स्पेन में उन्हें शोरूम्स खोलने पड़े। इतनी डिमांड बढ़ गई और उसके कुछ वक्त के बाद दुनिया के दूसरे देशों में भी उन्होंने अपने शोरूम्स खोल दिए। पर आज दुनिया की 19 कंट्रीज़ में ज़ारा के 2259 स्टोर्स है। आज ज़ारा फास्ट फैशन स्टोर कहा जाता है। अब सवाल यह है कि एक लड़का जिसे इस फील्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं था, एक गरीब परिवार का लड़का था जिसने सिलाई मशीन चलाना सीखा और आज अरबों की कंपनी खड़ी कर दी। ये सुनने में थोड़ा सा फिक्शन स्टोरी जैसा लगता है, लेकिन हकीकत मैंने आपको बता दिया और आपके सामने है। तो ज़ारा इतना सक्सेसफुल कैसे हुई, उसके कुछ बड़े बड़े रीजन्स हैं। अगर आप भी अपने बिजनेस के अंदर, जो भी आपका बिजनेस है कनॉइस, उन रूल्स को अप्लाई करेंगे तो आपको भी कोई रोक नहीं पाएगा। सबसे पहली बात जो ज़रा का सबसे बड़ा रूल कह सकते हैं, कस्टमर को वो दो जो उनको चाहिए, वो नहीं जो आपके पास है। जब भी कोई भी कस्टमर किसी भी कपड़े के शोरूम में जाता है और उसको जैसा ड्रेस चाहिए वैसा वो दुकानदार को बताता है, समझाता है। बाकी दुकानों में क्या होता है, दुकानदार तो उनके पास कपड़े पड़े हैं, वह दिखाते हैं और कैसे भी करके उन्हीं कपड़ों को बेचने की कोशिश करते, उनको कन्विंस करते हैं। लेकिन ज़ारा वैसा नहीं होता है। वह लोग अगर ऐसा ड्रेस है जैसे आपने मांगा वह दिखाएंगे, लेकिन अगर नहीं है तो सारे जो डिमांड आप करोगे उसको सुनेंगे, समझेंगे और इस बात को आगे फॉरवर्ड करेंगे। और कुछ ही दिनों में ऐसे ड्रेसेस आपको उनके शोरूम में देखने मिलेंगे। इतना फास्ट इम्प्लीमेंट दुनिया के किसी भी रिटेल शोरूम में नहीं होता है। उनकी टीम बांस की जैसे नज़र बनाए रखती है, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, लोग आजकल क्या पहनना पसंद करते हैं, नज़दीक में कौन सा टाइम आने वाला है, कोई फेस्टिवल आने वाला है, किस इसका डिमांड आ सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो उनको थोड़ी सी भी हिट दे कि इस तरीके का डिमांड हो सकता है, उसके हिसाब से वो अपने प्रोडक्शन को चेंज करते रहते हैं। और बिल्कुल ऐसे छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के वो अपने शोरूम के स्टॉक को भी इतना फ्रेश रखते हैं, बार बार चेंज करते रहते हैं। कस्टमर जितनी बार जाता है वहाँ उसे हर बार कुछ नया ही मिलता है। दूसरा रीज़न है कि ज़ारा किसी एक स्टाइल के लिमिटेड एडिशन रखती है, ज़्यादा स्टॉक करते ही नहीं है। इसके कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि पहला फ़ायदा, कस्टमर को उसके जैसे कपड़े वाले लोग बहुत ज़्यादा कम मिलेंगे मार्केट के अंदर। इससे उसे क्या है कि यूनिक पहनने का वो एहसास होता है और ये जो फीलिंग होती है बहुत बड़ी फीलिंग होती हैं, मैंने कुछ अलग पहना है।
दूसरी बात, जब कस्टमर शोरूम में जाता है, किसी प्रोडक्ट को पसंद करता है तो वो देखता है कि कुछ ही पीस पड़े हैं, कुछ ही पीस बचे हैं, तो जल्दी से वो डिसीजन ले लेगा कि मुझे खरीदना है कि नहीं खरीदना है, कल देखूंगा या फिर देखता हूं, किसी को पूछूंगा। ऐसा नहीं होता है तो ये एक हिडन प्रेशर रहता है कस्टमर के ऊपर कि प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, इसलिए मुझे अभी खरीदना पड़ेगा। दूसरा फ़ायदा कि अगर कोई स्टाइल फेल भी हो गया तो नुकसान ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि उस स्टाइल के ज़्यादा कपड़े होते ही नहीं हैं, प्रोडक्ट्स ज़्यादा होते ही नहीं हैं, तो फेल हुए डिज़ाइंस को कैसे निकालेंगे, हम कहाँ पर स्टोर करेंगे, वो सारा झंझट खत्म हो जाता है। और एक रूल है ज़ारा का कि वो अपने शोरूम में बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ रखते हैं, बाकी शोरूम के कंपैरिजन में हर एक कस्टमर के लिए वहाँ पर कुछ ना कुछ होता ही है। ऐसा रेयरली होता है कि उसे कुछ भी पसंद नहीं आया वहाँ पर। अगर ऐसा हो भी गया तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उस डिमांड को वो लोग ध्यान में रखते हैं, और अगर ऐसी बात ज़्यादा लोग कर रहे हैं, यही डिमांड बार बार आती है, तो वो इस बात को आगे फॉरवर्ड करते हैं और कुछ ही दिनों के अंदर आपके डिज़ाइन के आपको जो पसंद है वह डिज़ाइन के कपड़े और शोरूम में आपको मिल जाएंगे। हफ्ते में 2 बार ये लोग अपने स्टॉक को पूरा चेंज कर देते हैं। मतलब भाई साहब, आप जब भी जाएंगे ज़ारा के शोरूम में आपको हर बार एक नई वैरायटी मिलेंगे और हर बार आपका मन करेगा कि यार ये तो कहीं देखा ही नहीं है, मैंने ये तो मेरे को लेना ही पड़ेगा। तो ये भी एक बात है, अगर आप कहीं और चले जाएंगे तब भी आपको ज़ारा की याद आएगी कि यार यहाँ पर वो वाली वैराइटीज़ नहीं है, तो आपको वो जो इंप्रेशन पड़ी रहती है ना दिमाग में, वो जाएगी नहीं कभी कि हमारे यहाँ पर इतनी वैराइटीज़ मिलती है। वो उसी बात की वजह से लोग ज़ारा को याद भी रखते हैं। तो ये थी ज़ारा की हिस्ट्री और उसका काम करने का तरीका, जिसने ज़ारा को टॉप की ब्रांड ही बना दिया है। इस वीडियो में से आप क्या सीखे हो, कमेंट करके ज़रूर से बताना चाहिए, कमेंट को पिन कर देंगे। आज की बातें यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।